नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी एक टॉपिक पर, जिसका नाम है पासेस यानी कि दर्रे। दर्रे जो हैं, वो क्या होते हैं? तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि दर्रे वो स्थान होता है जहाँ पर, है ना, क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए कि हम अगर बात करते हैं किसी पहाड़ की, और वो जो पहाड़ हैं, उन पहाड़ों के बीच का, अगर मान लो इस पहाड़ और इस पहाड़ के बीच में अगर कोई रास्ता जाता है, उस रास्ते को, उस स्थान को हम लोग दर्रा बोल देते हैं, और दर्रे को अंग्रेजी में पासेस या पास के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें खास तौर पर दर्रों की, तो हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे दर्रे आपको देखने को मिलते हैं। नॉर्थ इंडिया यानी कि अगर मैं बात करता हूँ हिमालय वाले क्षेत्र की, तो उसमें जो दर्रे आते हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हैं। दोस्तों, कौन-कौन से दर्रे कहाँ-कहाँ पर हैं? कौन से राज्य अथवा कौन से केंद्र शासित प्रदेशों में हैं? इन पर थोड़ी-सी चर्चा आज हम करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ भारत के हमारे भारत के एक यूनियन टेरिटरी जिसका नाम है लद्दाख। लद्दाख की अगर मैं बात करता हूँ, तो लद्दाख हमारे भारत में नॉर्थ इंडिया में आता है, और उसमें सबसे पहला पास जो आपको ध्यान रखना है वो है काराकोरम। जी हाँ, काराकोरम जो पास है, ये लद्दाख वाले क्षेत्र में आता है और भारत और चीन सीमा के पास में है। की ऊंचाई लगभग 5,540 मीटर की मानी जाती है, और ये कहाँ पर है? तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि काराकोरम रेंज में स्थित प्राचीन सिल्क रूट का हिस्सा है, बहुत ही ठंडा और ये दुर्गम क्षेत्र माना जाता है। दोस्तों, ये जो काराकोरम पास है ना, ये काराकोरम पास, अगर हम हिमालय की बात करें तो उसमें जो काराकोरम दर्रा आता है, उसमें जो काराकोरम रेंज आती है, उस काराकोरम रेंज के अंदर आपको जो दर्रा देखने को मिलेगा, उसका नाम है काराकोरम। उसके बाद में एक दर्रा है जिसकी हम बात कर लेते हैं, वो है चांगला। और चांगला जो है वो लेह और के अंदर पोंगोंग झील के रास्ते में ही पड़ता है। 5,307 मीटर की इसकी हाइट है, बहुत ही ठंडा है और बर्फीला है, और पेंगोंग झील जाने के लिए महत्वपूर्ण मार्ग भी ये। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा ठंडा आपको ये प्रदेश देखने को मिलेगा, और बहुत ही शीतल यहाँ पर बर्फीली जो वादियाँ हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। एक है खारदुंगला। खारदुंगला पास की अगर मैं बात करता हूँ, तो लद्दाख में लेह शहर के पास में है ये। हरदुंगला कहाँ पर आता है? लेह जो शहर है, उसी के पास में आता है, और लेह को किससे जोड़ता है? नुब्रा घाटी जो है, नुब्रा वैली है, उसको जोड़ता है, और काराकोरम रेंज का हिस्सा ही माना जाता है। और इसकी हाइट जो है, वो 5,359 मीटर की हाइट मानी जाती है। अगर बात करें श्रीनगर से लेह की, तो उसमें आता है एक जोजिला दर्रा, और जोजिला दर्रा जो है, ये श्रीनगर से लेह मार्ग पर है। 3,528 मीटर की इसकी हाइट है। कश्मीर वैली को लद्दाख से जोड़ता है, और उसके अलावा सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण ये ज़्यादातर बंद ही हमें देखने को मिलता है सर्दी के दिनों में। तो अभी जो मैंने आपसे बात करी, उसमें एक आपको याद रखना है काराकोरम, एक उसमें आपको याद रखना है खारदुंगला, एक उसमें आपको याद रखना है चांगला, और उसके बाद में जोजिला। ठीक है? तो ये जो दर्रे हैं, यानी कि सी जेड, है ना? तो आप ध्यान रखिएगा, के सी जेड आप ध्यान रख लीजिएगा, जो कि लद्दाख से संबंधित। के का मतलब है यहाँ पर काराकोरम, उसके बाद में दूसरे का मतलब है खारदुंगला, च का मतलब चांगला, और उसके बाद में जेड का मतलब जो है, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जोजिला पास हो जाएगा। तो ये 4 दर्रे आपको ध्यान रखने हैं। ट्रिक मैंने आपको बता दी है, के सी जेड। अ, अगर वापस एक टेबल के माध्यम से अगर इनको समझें, तो दर्रा जो काराकोरम आता है सबसे पहले, काराकोरम पास की अगर मैं बात करता हूँ, मैंने कहा ना के सी जेड आप याद रखेंगे। काराकोरम पास, खारदुंगला पास, चांगला और जोजिला। ये कौन से क्षेत्र में आता है? लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख। ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच में है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर से लद्दाख को जोड़ने का काम कर रहा है। इसके बाद में 5,540 मीटर, 5,349, 53-60 और 35-28 मीटर की इसकी हाइट। भारत चीन क्षेत्र में आता है। ये लेह को निब्रा से जोड़ता है, ये लेह को पेंगोंग झील से, और कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट करने के लिए जो दर्रा है, उसका नाम है जोजिला दर्रा, जोजिला पास। अब बात करते हैं कि अगर आता है लद्दाख के बाद में जो क्षेत्र, उसे हम कहेंगे जम्मू एंड कश्मीर। जी हाँ, जम्मू एंड कश्मीर की अगर मैं बात करता हूं, उसमें एक दर्रा आता है जिसे बुर्जिल या बुर्जिला दर्रा के नाम से जाना जाता है।
ये जो बुर्जिल पास है, बुर्जिल दर्रा है, ये कश्मीर से किसको जोड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, ये कश्मीर से गिलगिट को जोड़ने का काम करता है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में ये 4100 मीटर की हाइट पर हमें नजर आता है। इसकी विशेषता क्या है? तो कश्मीर वैली को ये गिलगिट से क्या करता है? कनेक्ट करने का काम करता है, और खास तौर पर ये व्यापार मार्ग के लिए, प्राचीन समय में व्यापार मार्ग के लिए ऐतिहासिक रूप से जो है इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बनिहाल पास की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो जम्मू कश्मीर मार्ग पर ये हमें बनिहाल दर्रा जो है वो देखने को मिलता है। ये 2832 मीटर की हाइट है, जम्मू कश्मीर क्षेत्र को कश्मीर वैली से जोड़ता है, और जवाहर टनल जो है वो यहाँ पर ही बना हुआ है, जहां पर यातायात भी इसकी वजह से संभव हो पाया है। अगर मैं बात करता हूँ पीर पंजाल दर्रे की, तो पीर पंजाल दर्रा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है 3490 मीटर की हाइट। प्राचीन समय में कश्मीर जाने का मुख्य मार्ग था, और मुगल काल में बहुत ज्यादा ये उपयोगी हुआ करता था। यानी कि अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, तो जम्मू कश्मीर में आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या आप याद रखेंगे? बीबीपी, क्या याद रखेंगे? बीबीपी, यानी कि बुर्जिल दर्रा, उसके बाद में बनिहाल दर्रा, और उसके बाद में आपको क्या याद रखना पड़ेगा? पी, यानी कि पीर पंजाल जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बुर्जिल दर्रा जो कि कश्मीर से गिलगित, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर से श्रीनगर, और पीर पंजाल जो है वो पीर पंजाल क्षेत्र के अंदर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर आपको नजर आता है। और पीर पंजाल जो है वो ऐतिहासिक कश्मीर जो है मार्ग बनाता है। बुर्जिल दर्रा 4100 मीटर की लगभग हाइट, कश्मीर गिलगित को जोड़ता है। बनिहाल पास जो कि 2832 जम्मू कश्मीर और जम्मू और कश्मीर की घाटी को कनेक्ट करता है, और पीर पंजाल जो है ये ऐतिहासिक कश्मीर का मार्ग बनाने का काम करता है। दोस्तों, कुछ वैकेंसी अलर्ट की बात कर लेते हैं आपसे। वैकेंसी अलर्ट का मतलब यहाँ पर कुछ वैकेंसीज हैं, जैसे एक वैकेंसी है आईआरसीटीसी के अंदर 2026 की वैकेंसी है, जिसमें हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर की बात यहाँ पर की गई है, जिसमें बीबीए, बीएससी, एमबीए, पीजीडीएम अगर किसी ने कर रखा है तो सीधे ही वॉक-इन्स है, यानी कि इंटरव्यू है। उसके अलावा एक और बात है, वो है द करेंसी प्रेस नोट की, जो कि कहाँ की बात हो रही है? नासिक के अंदर। पोस्टों की संख्या कितनी है? 534। 534 जो है पोस्ट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये इसकी वेबसाइट है, यहाँ जाकर के आप डिटेल ले सकते हैं। आईआरसीटीसी पर जाकर के ये 84 वैकेंसी वाली ये जो पोस्ट मैंने आपको बताई थी हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 722 पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी यूपी सबऑर्डिनेट सर्विसेज के अंदर। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज हैं यूपी एसएससी के अंतर्गत, वहां से आप देख सकते हैं 722 सीटें वहां पर आपको मिलेंगी। लास्ट डेट जो है सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म इज 24 ऑफ जून है यहाँ पर। तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज 2026 में 257 क्लर्क स्टेनो आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर पोस्ट है, और जिसमें अगर ग्रेजुएट या 10th वगैरह है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात कहाँ की है? चंडीगढ़ की। पोस्ट कितनी है? ध्यान रखेंगे 257। के बाद एक एमपी पुलिस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे 679 बैंड कांस्टेबल पोस्ट यहाँ पर खाली है मध्य प्रदेश के अंदर। 679 मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। एमपी पुलिस वेबसाइट, द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन द एप्लीकेशन फॉर्म इज 19/4, यानी 19 अप्रैल जो है वो आपको यहाँ पर लास्ट डेट देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश, हाँ, हिमाचल प्रदेश जो है दोस्तों, इसके अंदर जो पास है, इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान रखेंगे, इसके अंदर जो पास है उसमें एक नाम आता है रोहतांग पास का, एक नाम आता है बारालाचला पास का, एक नाम आता है शिवकिला दर्रे का। ठीक है, तो आप एक बात याद रखिएगा, और वो बात ये है दोस्तों, अगर आप जाते हैं हिमाचल प्रदेश, आपको बचकर रहना है इससे, शराब से। शराब ध्यान रखेंगे अगर बात आती है हिमाचल। क से क्या है? शिवकिला, र से क्या है? ध्यान रखेंगे रोहतांग, और ब से क्या है? तो ध्यान रखेंगे बारालाचला पास। रोहतांग पास मनाली के पास में स्थित, और इसकी लगभग ऊंचाई 3978 मीटर। कुल्लू वैली को लाहौल और एंड स्पीति से जोड़ता है। पर्यटन के लिए फेमस है, और सर्दियों में यहाँ पर आपको भारी बर्फबारी देखने को मिल जाती है। चला बारालाचला की बात करें तो लाहौल स्पीति क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलता है। 4890 मीटर है, मनाली लेह मार्ग के रास्ते में आता है। 3 दिशाओं को आपस निकलते हैं, 3 वैलीज का जंक्शन जो है वो यहाँ पर है बारालाचला साइड में। शिवकिला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत चाइना सीमा पर है। 3390 मीटर की हमें क्या देखने को मिलती है? हाइट। और उसके अलावा विशेषता भारत चीन व्यापार मार्ग और सतलज रिवर इसके दर्रे से ही भारत में
प्रवेश करती है। बिल्कुल शिपकिला दर्रे जो है वहां से ही ये सतलज नदी जो है ये यहाँ से प्रवेश करती है। सतलज नदी पर ही एक बहुत बड़ा बांध है जो भारत का दूसरा बड़ा बांध है जिसका नाम है भाखड़ा नांगल बांध, वो आपको यहीं पर देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ रोहतांग की, बाड़ालासला की, शिपकिला की, तो इसमें ऊंचाई जो रोहतांग की है वो लगभग 3978 मीटर, 4890 और 3930 मीटर ये जोड़ता है। विशेषता क्या है? कुल्लू और लाहौल को जोड़ता है, मनाली लेह और भारत चीन व्यापार के लिए ये प्रसिद्ध है। तो मैंने आपको बता दिया, क्या बता दिया मैंने आपको? बता दिया यहाँ पर शराब आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के अंदर आपको जो दर्रों के नाम याद रखने हैं वो याद रखना पड़ेगा, एक तो माना, एक नीति और एक लिपुलेख। यानी आपको याद रखना पड़ेगा मनीला या नीलिमा, कैसे भी आप याद कर सकते हो। तो मां से माना, माना दर्रा बद्रीनाथ के पास में आता है, लगभग 5610 मीटर की इसकी हाइट, भारत तिब्बत सीमा पर आपको नजर आता है, सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। चमोली जिला में आता है, लगभग 5070 मीटर, प्राचीन व्यापार मार्ग भारत तिब्बत में। और लिपुलेख पिथौरागढ़ जिले में लगभग 5334 मीटर की हाइट, भारत नेपाल चीन का त्रि जंक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, भारत भी, नेपाल भी और चाइना भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है वो यहीं से की जाती है, जिस दर्रे का नाम है लिपू लेक। तो आपको याद क्या करना है? म नीला, म से माना, नी से नीति और ला से आपको याद कर लेना है लिपू लेक पास। तो उत्तराखंड के 3 पास याद रखेंगे, म नीला। हिमाचल प्रदेश के क्या याद रखने हैं? हिमाचल प्रदेश को आपको याद रखना है शराब, और वहां मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर में BBE से आपको बताया था, है ना, और वहां क्या बताया था? BBCZ से बताया, ठीक है, AKCZ से बताया था, ठीक है। फिर मैं बात कर लेते हैं और कुछ दर्रों की जो इस क्षेत्र में आते हैं, जिसमें एक कुंगरी बिंगरी दर्रा है, पिथौरागढ़ क्षेत्र के अंतर्गत लगभग आ जाता है। कुमाऊं हिमालय के अंदर एक ट्रेल्स पास है जो 5300 कठिन ट्रैकिंग मार्ग है। एक दारमा दर्रा जो है वो हमें देखने को मिलता है। एक थांगला दर्रा भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये ज्यादा हालांकि महत्वपूर्ण नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको पहले ही ऑलरेडी ही बता चुका हूँ, ठीक है। सिक्किम के प्रमुख दर्रे नाथुला पास जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। गंगटोक के पास इसकी ऊंचाई लगभग 4310 मीटर की है। विशेषता भारत चीन व्यापार के लिए, है ना, भारत का, इंडिया का ये जो व्यापार है वो सिल्क रूट जो है वो माना जाता है, पर्यटकों के लिए खुला है। जेलेपला पास भी यहाँ पर सिक्किम और भूटान की सीमा पर प्राचीन व्यापार का यहाँ पर भी सिल्क रूट जो है ना, उसके लिए ये फेमस रहा है। के बाद बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की। अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है बॉमडिला, एक याद रखेंगे आप बुमला, एक याद रखेंगे आप दिम्फू, एक याद रखेंगे आप पांगसाउ, एक याद रखेंगे यांगयाप, एक आप याद रखेंगे तुजू दर्रा। जी हाँ, बॉमडिला दर्रा जो है ये पश्चिम म्यामेंग जिला जो है वहां पड़ता है, लगभग 2500 मीटर की इसकी हाइट है। तवांग जाने का मुख्य रास्ता है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करूं बुमला का, तो लगभग त्वांग के पास है, लगभग 4333 मीटर की इसकी हाइट आपको देखने को मिल जाएगी, भारत चीन सीमा पर। के बाद भारत चीन म्यांमार त्रिजंक्शन आपको देखने को मिलेंगे दिम्फू पर। पांगयांग जो है वो भारत म्यांमार सीमा पर 1136 मीटर सिलवेल रोड से जुड़ा हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध में उपयोग में की बात जो है वो यहाँ पर आती है, क्योंकि यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध में इसको ज्यादा उपयोग में लिया गया था। यांग्याप दर्रा भारत चीन सीमा पर 3960 मीटर, कम प्रसिद्ध लेकिन रणनीतिक या स्ट्रेटेजिक रूप से ये थोड़ा सा हमारे लिए महत्वपूर्ण पड़ जाता है। तो जो मणिपुर का म्यांमार से ये जोड़ने का काम करता है, ये तुजु दर्रा जो है बेसिकली नीचे मणिपुर के अंतर्गत आ जाता है। ये बात ये वाला जो है किसमें आ जाता है? मणिपुर वाले क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है साहब। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण दर्रों की बात जो हमने अभी आपसे करी। ये थे कुछ विशेष बातें जिन पर हम लोग आपसे चर्चा हमने की थी। वैकेंसी अलर्ट भी हमने आपको बताई ताकि आपको पता चल पाए कि और कौन कौन सी वैकेंसी है हमारे लिए हो सकती है। तो वीडियो आप लोगों के लिए, क्लास आप लोगों के लिए उपयोगी रही होगी ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों अभी के लिए हाल इतना ही रखते हैं।
एक बार वीडियो अच्छा लगे, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।